हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा पिछला टॉपिक से रिलेटेड है। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग। पिछला टॉपिक में आप लोगों ने देखा मेरा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर पावर वायरिंग पावर डायग्राम। तो आज की इस वीडियो में रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग और कंट्रोल डायग्राम आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ स्टार्टर के वायरिंग के और इलेक्ट्रिक पैनल के वायरिंग के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल एंड इलेक्ट्रिकल स्टार्टर, इलेक्ट्रिकल पैनल और इलेक्ट्रिकल स्टार्टर का वायरिंग। तो पहला लाइन पे लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वायरिंग प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकल पैनल एंड इलेक्ट्रिकल स्टार्टर। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल पैनल या इलेक्ट्रिकल स्टार्टर में दो तरीके का वायरिंग प्रेजेंट होता है। कौन सा? पहला होता है पावर वायरिंग और दूसरा कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग में क्या होता है कि with the help of this wiring electrical machine or electrical device connected with supply। इसका मतलब क्या हो गया? पावर वायरिंग के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस है उसको डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। और कंट्रोल वायरिंग क्या हुआ कि विद द हेल्प ऑफ दिस वायरिंग वी ऑपरेट और कंट्रोल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक रिले, कॉन्टेक्टर, टाइमर, लिमिट, पुश बटन, इंडिकेशन एक्सेट्रा। मतलब इसके हेल्प से जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है हमारे पैनल में या फिर हमारे स्टार्टर में, जैसे रिले हुआ, कॉन्टेक्टर हुआ, टाइमर हुआ, लिमिट हुआ, पुश बटन हुआ, इंडिकेशन हुआ, ये जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट पाए जाते हैं इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, जैसे ऑन करना, ऑफ करना, या इसको हम लोग कंट्रोल भी करते हैं। यही है इलेक्ट्रिकल पैनल या इलेक्ट्रिकल स्टार्टर का वायरिंग के बारे में। तो अच्छा सा आप समझ लीजिए, जान लीजिए, ताकि आपसे कोई भी पूछे तो आप एक्सप्लेन कर सके। क्या क्या मैंने कि पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दो तरीके का वायरिंग होता है। पावर वायरिंग क्या है कि इसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन या इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होते हैं उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। और कंट्रोल वायरिंग जो हुआ वो उसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट रहते हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कि रिले, कॉन्टेक्टर, टाइमर, लिमिट, पुश बटन, जो सप्लाई को डिवाइस के साथ कनेक्ट कराता है उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, जैसे ऑन करना, ऑफ करना या फिर कंट्रोल करना उसको। यही पावर वायरिंग और पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग के बारे में। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग। सबसे पहले आप स्क्रीन पे दिए गए सारे कंपोनेंट को, सारे इक्विपमेंट को आप समझ लीजिए कि ये है मेरा एमसीबी, ये मेरा रिले, ये मेरा ऑफ पुश बटन जो एनसी कहलाता है, ये ऑन पुश बटन जो एनओ कहलाता है, ये मेरा एनओ पुश बटन एक और, ये मेरा रिवर्स के लिए एनओ पुश बटन, ये मेरा फॉरवर्ड के लिए एनओ पुश बटन, ये दो मेरा कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर के ऊपर पार्ट को ये जो देख रहे हैं ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, जिसमें कॉन्टेक्टर का एनओ एनसी प्रेजेंट होता है। आइए इस कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। आइए इसका प्रोसेस जान लेते हैं किस तरीके से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग वर्क कर रहा है, किस तरीके से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग की जाती है। पहले एमसीबी में इनपुट किया, ये न्यूट्रल ही है, ये देखिए फेस इनपुट किया, उसको आउट करके न्यूट्रल को देखिए डायरेक्ट दोनों कॉन्टेक्टर के जो A2 है, दोनों कॉन्टेक्टर के A2 है, देखिए ये इस कॉन्टेक्टर का A2 हुआ फॉरवर्ड का, ये इस कॉन्टेक्टर के A2 हुआ रिवर्स का। तो दोनों कॉन्टेक्टर के A2 में डायरेक्ट मैंने लूप करके कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया दोनों कॉन्टेक्टर के कॉइल में। ये A1 है, A2 कॉन्टेक्टर का कॉइल है, दोनों कॉइल में डायरेक्ट न्यूट्रल का सप्लाई दे दिया। अब जो मेरा फेज है वो रिले से होता हुआ, रिले का देखिए 95 जो कि एनसी है मेरा, रिले से होता हुआ 95 96 से होता हुआ ये ऑफ पुश बटन जो है उसके इनपुट में कनेक्ट किया, फिर उसके आउट से निकाल करके दोनों मेरा ऑन पुश बटन जो है वो रिवर्स फॉरवर्ड दोनों का जो ऑन पुश बटन है उसमें कनेक्ट कर दिया। देखिए इससे आउट करके पहला ये रिवर्स में कनेक्ट किया, रिवर्स के इनपुट में दिया, और ये मेरा फॉरवर्ड के इनपुट में दिया। अब फॉरवर्ड का वायरिंग देख लेते हैं। फॉरवर्ड का वायरिंग क्या हुआ कि फॉरवर्ड के जो एनओ होता है, एनओ में इनपुट आया, इनपुट को आउट करके उसे रिवर्स के एनसी से होता हुआ लेकर के जाएंगे, रिवर्स के एनसी से, ताकि मेरा जब भी मेरा फॉरवर्ड रन हो, देख लीजिए सर्किट किस तरीके से वर्क कर रहा है। फॉरवर्ड के आउट से
सप्लाई लिया, सप्लाई को हमने रिवर्स के एनसी में कनेक्ट किया और रिवर्स के एनसी के दूसरे कनेक्टर से निकाल करके इसे फॉरवर्ड के A1 कॉइल में कनेक्ट कर दिया। तो सर्किट किस तरीके से क्लोज हो रहा है, यहाँ से लेके गया डायरेक्ट सर्किट। जब मेरा कॉन्टेक्टर ये ऑफ रहेगा तो ये एनसी है, मेरा ऑफ है तो एनसी है, तो एनसी से पास करता हुआ डायरेक्ट मेरा ये A1 के कॉइल में जाएगा। A1 के कॉइल में गया ताकि मेरे जब भी F जो मेरा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है जब भी ये रन करे तो मेरा ये बंद हो। ये जैसे ही ऑन होगा तो मेरा ये एनसी क्या होगा, एनओ बन जाएगा। एनओ बनने से क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक का ब्रेक कर देगा और सप्लाई ब्रेक जैसे ही करेगा मेरा ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। और फिर जैसे ये बंद होगा उसे ही फॉरवर्ड का जैसे पुश बटन प्रेस कीजिएगा आपको सप्लाई फिर यहाँ से आउट करते डायरेक्ट एनसी से होता हुआ कॉइल में जाएगा और कॉइल मेरा कॉन्टेक्टर मेरा रन करेगा। वैसे ही रिवर्स का देख लीजिए, रिवर्स का इनपुट में सप्लाई आया, आउट से सप्लाई आउट करके डायरेक्ट अब इसके फॉरवर्ड के एनसी से लेकर के जाएंगे, फॉरवर्ड के एनसी से इन किया और आउट करके रिवर्स के A1 में कनेक्ट कर दिया, रिवर्स के कॉइल में कनेक्ट कर दिया ताकि जब मेरा ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो, जब मेरा ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो, ऑफ समय में मेरा ये एनसी ही रहेगा, ये मेरा एनओ है, ये मेरा एनसी है, ये मेरा एनओ है। तो ये कॉन्टेक्टर जब मेरा ऑफ रहेगा तब मेरा सप्लाई क्या है, रिवर्स का यहाँ से जाएगा, यहाँ से एनसी से क्लोज करता हुआ सप्लाई टू मेरा फॉरवर्ड रिवर्स के A1 सब कॉइल में चल जाएगा, रिवर्स के कॉइल में चल जाएगा ताकि जब भी मैं ये प्रेस करूं तो सप्लाई मेरा डायरेक्ट जाए कॉन्टेक्टर को रन कराए। जब कॉन्टेक्टर को रन करा और जैसे ही मेरा फॉरवर्ड का फिर कॉन्टेक्टर जैसे रन होगा तो मेरा ये एनसी मेरा एनओ हो जाएगा, सप्लाई मतलब ओपन हो जाएगा। ओपन सप्लाई होने की वजह से क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर मेरा ऑफ हो जाएगा और उस टाइम ये कॉन्टेक्टर मेरा रन करेगा। अब देख लीजिए कि इसका होल्डिंग किस तरीके से वर्क कर रहा है। होल्डिंग, अब मान लीजिए हम ये प्रेस किया फॉरवर्ड प्रेस किया, मेरा सप्लाई यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकला सप्लाई तो इसका एनसी से होता हुआ ये कॉन्टेक्टर में गया सप्लाई। देखिए ये सप्लाई आउट किया, सप्लाई यहाँ से आउट किया हुआ, सप्लाई यहाँ से होकर के इसका एनसी से होकर के इसका A1 में सप्लाई इन किया। अब जैसे ये प्रेस कर रहा हूँ सप्लाई पूरा कंप्लीट कर रहा है, मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है। बट जैसे ही इसको छोड़ने से क्या होगा, ये मेरा सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होने से क्या होगा, मेरा ये सप्लाई पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, ये सप्लाई पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, जिस वजह से मेरा कॉन्टेक्टर जस्ट ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा। तो इसको होल्डिंग कराने के लिए क्या किया हूँ कि जो एनओ जो फॉरवर्ड का एनओ है उसके इनपुट में जो सप्लाई आया था एनसी से, ये देखिए एनसी से जो सप्लाई गया था इनपुट में, वहीं से एक सप्लाई लूप करके इसका एनओ फॉरवर्ड का एनओ यूज करेंगे, फॉरवर्ड का एनओ से होता हुआ इसका फॉरवर्ड का ही कॉइल में कनेक्ट कर देंगे ताकि जब भी मेरा कॉन्टेक्टर कनेक्ट हो, जब भी कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो मेरा क्या चाहिए, एनओ एनसी बिहेव करे। तो सप्लाई मेरा एक तो मेरा यहाँ से सप्लाई जा रहा है जो पुश बटन के प्रेस करने से ही जा रहा है सप्लाई, आइए मेरा कॉन्टेक्टर रन करने लगा। और एक सप्लाई देखिए यहाँ पे जो आकर के एनओ में जो रुका हुआ था, जैसे ये एनसी हुआ सप्लाई यहाँ से आउट करेगा, तो अगर पुश बटन प्रेस करके छोड़ भी देता हूँ तो क्या होगा, सप्लाई मेरा यहाँ से फिर पास करेगा, यहाँ से पास करता हुआ ये एनओ एनसी जब तक रहेगा तब तक ये मेरा सप्लाई यहाँ से पास करेगा, कॉन्टेक्टर मेरा इस सप्लाई से कॉन्टेक्टर मेरा रन करेगा। इस सप्लाई से कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा मेरा, ये वाला सप्लाई से कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा और ये जो सप्लाई है मेरा होल्डिंग वाला सप्लाई है जो ब्लू कलर का दिख रहा, जो एनओ से होता हुआ गया कॉन्टेक्टर का, वो सप्लाई से मेरा कॉन्टेक्टर रन करेगा। वैसे रिवर्स का देख लीजिए, रिवर्स का देखिए जो एनसी से सप्लाई आउट करके रिवर्स के इनपुट में आया था वहीं से सप्लाई लूपिंग करके ले करके रिवर्स का जो कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर के एनओ में कनेक्ट किया और एनओ के दूसरे पॉइंट से निकाल करके कॉन्टेक्टर के कॉइल में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, कॉन्टेक्टर को कॉइल में कनेक्ट कर दिया ताकि जैसे ही रिवर्स को हम प्रेस करते हैं, रिवर्स कॉन्टेक्टर के पुश बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो क्या हुआ, सप्लाई मेरा एक तो यहाँ से आया जो फॉरवर्ड के एनसी से होता हुआ रिवर्स पे गया, रिवर्स को ऑन करा दिया। बट जैसे ही इसको ऑफ करेंगे तो क्या हुआ, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि एक जो होल्डिंग यहाँ से दी है, ये ब्लू कलर का देख रहे हैं, एनओ से होता हुआ जो A1 में गया, ये
नॉर्मल कंडीशन में ये एनो मेरा ऑफ है, ये एनो मेरा नॉर्मल कंडीशन में जब मेरा कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा तो ये एनो है, बट कॉन्टेक्टर जैसे ऑपरेट होगा तो ये मेरा एनसी हो जाएगा। एनसी होने से क्या होगा कि मेरा जो यहाँ से सप्लाई जा रहा था, ये सप्लाई डायरेक्ट आउट करेगा, कॉइल में जाएगा, कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो मेरा ये जो सप्लाई है, जो ऑन पुश बटन, रिवर्स ऑन पुश बटन का जो आउट से गया है, वो सप्लाई सिर्फ मेरा कॉन्टेक्टर को ऑन कराएगा, बट रन मेरा कॉन्टेक्टर इसके होल्डिंग से जो जा रहा है, इसके एनओ से होता हुआ जो जा रहा है, उसके बदौलत ये मेरा रन करेगा। रन किया, अब इसको ऑफ करने के लिए एनसी है, एनसी आप जैसे प्रेस कीजिएगा पूरा सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। फिर से इसको ऑन करने के लिए आप फॉरवर्ड पुश बटन को लिए, फॉरवर्ड पुश बटन एक बार और समझ लीजिए किस तरीके से वायरिंग वर्क कर रहा है। ये फॉरवर्ड का एनो पुश बटन है, एनो पुश बटन जैसे प्रेस करेंगे सप्लाई मेरा इनपुट से आउटपुट तरफ फ्लो करेगा और सप्लाई डायरेक्ट कनेक्ट करेगा मेरा ये जो रिवर्स का एनसी पॉइंट देख रहे हैं, रिवर्स के एनसी पॉइंट से होता हुआ रिवर्स के एनसी पॉइंट से आउट करेगा और यह मेरा फॉरवर्ड का A1 कॉइल में चल जाएगा, A1 में चल जाएगा जो कि कॉइल है। तो मेरा जैसे प्रेस किए ये मेरा सर्किट कंप्लीट किया, सर्किट कंप्लीट करने की वजह से कॉन्टेक्टर मेरा ऑन हो गया, कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। बट जैसे ही इसको हम प्रेस करके छोड़ देते हैं इसको, कॉन्टेक्टर फिर से ऑफ होना चाहेगा। तो उसको होल्डिंग कराने की क्या किए कि यही एनओ का जो इनपुट में सप्लाई आ रहा वहीं से लूपिंग करते इसका एनओ जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है उसी का एनओ से आउट करके इसका कॉइल में डाल देंगे, ताकि क्या होगा जैसे सप्लाई मेरा इस सप्लाई जैसे इस कॉन्टेक्टर को मिला, कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ऑन होने से क्या होगा इसका एनओ एनसी बनेगा, एनसी बनने से ये सप्लाई मेरा फिर यहाँ से कंटिन्यू रन करेगा। तो मेरा इससे मेरा स्टार्ट हुआ और इससे मेरा रन कर रहा है। वैसे ही रिवर्स में भी वही है, रिवर्स में देखिए ये फॉरवर्ड का एनसी से होता हुआ लेकर के गया और रिवर्स के कॉइल में कनेक्ट कर दिया। जैसे रिवर्स का पुश बटन प्रेस कीजिएगा आप तो वैसे ही मेरा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा, बट प्रेस करके छोड़ देने से कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहेगा। तो इसको ऑफ ना होने देने के लिए इसको होल्डिंग एक देंगे जो कि मेरा रिवर्स का ही इनपुट से ले करके, रिवर्स पुश बटन के इनपुट से ले करके जो रिवर्स का कॉन्टेक्टर है उसको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का एनओ में कनेक्ट किया, एनओ में कनेक्ट करके उसको डायरेक्ट कॉइल में डाल दिया, ताकि मेरे जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो, जैसे ये कॉन्टेक्टर कनेक्ट हो ऑपरेट हो, वैसे ये एनओ एनसी मेरा बिहेव करे, एनसी बनेगा। एनसी बनने की वजह से क्या होगा सप्लाई जो यहाँ पे रुकी हुई थी वो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा यहाँ पे और कॉइल को रन कराएगा, कॉन्टेक्टर को रन कराएगा। तो मेरा इस सप्लाई से मेरा कॉन्टेक्टर ऑन होगा, बट जैसे ही प्रेस करके हम छोड़ देंगे तो इस सप्लाई से कंटिन्यू कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, कंटिन्यू कॉन्टेक्टर रन रहेगा। ये हुआ आपका होल्डिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेड फॉर फेज, ब्लैक फॉर न्यूट्रल, ब्लू फॉर होल्डिंग। और ये मेरा जो एनसी का था दोनों के एनसी से सप्लाई लेकर के जो गया, देखिए इसका फॉरवर्ड का रिवर्स का एनसी से सप्लाई लेके गया और रिवर्स का फॉरवर्ड के एनसी से सप्लाई लेकर के गया, यही मेरा इंटरलॉकिंग कहलाता है। ये इंटरलॉकिंग इसलिए देते हैं ताकि जब मेरा ये कॉन्टेक्टर ऑन हो, जब मेरा ये कॉन्टेक्टर ऑन हो तो ये ऑफ होगा तभी ये ऑन होगा। क्योंकि देखिए सर्किट क्या चीज है कि इसका यहाँ से होता हुआ आ रहा है, इसका एनसी में जा रहा है, एनसी में जा रहा है, सप्लाई कंटिन्यू है, एनसी में जा रहा है। अब जैसे ये ऑफ है तो ये एनसी है, अब जैसे ये ऑन होगा तो मेरा क्या होगा सप्लाई एनओ हो जाएगा। ये एनओ होने से क्या होगा सप्लाई मेरा डिस्कनेक्ट कर देगा, तो इसमें तो सप्लाई जाएगा ही नहीं, तो ये मेरा स्टार्ट ही नहीं होगा। वैसे ही इसमें देखिए रिवर्स का भी फॉरवर्ड का एनसी से होता हुआ गया, एनसी से होता हुआ रिवर्स में गया। अब जैसे रिवर्स को ऑपरेट कीजिएगा, ऑन कीजिएगा तो मेरा रिवर्स तो रन करेगा, सर्किट तो क्लोज है, यहाँ से एनसी से ही जा रहा है। बट जैसे हम फॉरवर्ड को फिर ऑन कराते हैं तो क्या होगा मेरा ये ऑन होगा, ऑन होने से क्या होगा ये मेरा एनसी जो है, एनसी फिर मेरा एनओ बन जाएगा। एनओ बनने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे सप्लाई मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सप्लाई डिस्कनेक्ट होगा, सप्लाई डिस्कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा सप्लाई यहाँ पे जाएगा नहीं, और सप्लाई जब जाएगा ना तो मेरा ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट ही नहीं होगा। ये है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग। आप इसके हेल्प से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कंट्रोल वायरिंग इजीली बना लीजिएगा और वो रन भी बहुत अच्छा से करेगा। खास ख्याल रखिएगा आप इंटरलॉकिंग का, कि इंटरलॉकिंग देख कर कीजिएगा ताकि मेरा एक कॉन्टेक्टर जब ऑपरेट हो तो दूसरा ऑपरेट ना हो,
दूसरा जब ऑपरेट हो तो पहला वाला ऑपरेट ना हो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कोई भी आपके पास क्वेश्चन रहे, कोई भी अगर इंक्वायरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।